नमस्कार। अभी हम अररिया जिला के नरपतगंज थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 8 माह की गर्भवती स्त्री को उनके पूरे ससुराल वालों ने एक साथ मिलकर के बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया है। और समाप्त क्यों किया गया है? जो आए दिन लड़की प्रताड़ना झेलते रहती है, जो आए दिन लड़कियों के साथ होते रहता है दहेज प्रताड़ना की मांग। आए दिन उनके मायके वालों से पैसे की मांग की जाती थी, मायके वाले पैसे का डिमांड भी पूरा करते थे, लेकिन कब तक डिमांड पूरा करेंगे? हर चीज़ का एक सीमा होता है। आखिरकार शायद इन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचा और इस आक्रोश में आकर के उनके पूरे परिवार वालों ने एक साथ मिल करके उस महिला को समाप्त कर दिया है। और आपको बताना चाहेंगे, ये जो घटना हुई है इसके साक्षात प्रमाण उनके खुद के भाई हैं। उनके भाई के सामने उस महिला को ख़त्म किया जा रहा था। इन लोगों के ऊपर भी हमला किया गया है, इन लोगों के शरीर पे भी चोट के निशान अभी भी मौजूद हैं। अभी हम उन्हीं के मायके में मौजूद हैं, मायके वाले सारे यहाँ पे प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं। उनसे बात करेंगे, सुनवाएंगे आपको उनकी जुबानी, आखिर क्या हुई थी घटना, क्या कारण है, क्यों उस महिला को समाप्त किया गया है। आप सोचिए कि सिर्फ एक जान नहीं गया है, सिर्फ एक लोग इसमें ख़त्म नहीं हुए हैं। उनके अंदर जो मासूम पल रहा था, जिसको अभी दुनिया में आना था, जिसको अभी दुनिया देखना था, वो भी उस महिला के साथ समाप्त हो गया है, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। आप सोचिए कैसे हो गए हैं आज के लोग, कैसे हो गए हैं ससुराल वाले। महिलाओं के जान की कीमत महज चंद रुपये हो गए हैं। अगर ससुराल वाले पैसा नहीं दे पाते हैं तो ख़त्म कर दिया जाता है लड़कियों को। चलिए हम आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं। देखिए अभी हमारे साथ उस लड़की की माँ मौजूद हैं। आप समझ नहीं सकते हैं कि अभी इस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिस बेटी को 9 महीने इन्होंने कोख में रखा, सारे साजो श्रृंगार से उसका विवाह किया, हर एक दुख सुख में उसकी सहायता की, जब पैसे मांगे गए पैसे दिए गए। आज इस माँ पे क्या गुजर रही होगी आप समझ नहीं सकते हैं। हमारा काम है ऐसे हालात में पहुंच के माताओं से इस तरह का सवाल पूछते हैं, शर्म आती है, लेकिन हमारा काम है, हमको करना पड़ता है। क्षमा करिएगा माता जी, लेकिन क्या हुआ था? आपकी बेटी कभी आपको फ़ोन करती थी तो कभी ऐसा बताती थी कि हमको घर में परेशान करता है? नहीं, हमको ये बात बोलता था कि हमरे से पैसा मांग रहा है, ये मांग रहा था। तो हमको बोला, जब बोला तब हम उसको पैसा भेजे। कुछ गार्जियन से भी चुपचाप, बेटी है तो उसको तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको दे रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। एक बैग उस रोज फ़ोन किया कि माँ टका मांग रहा था। हम बोले कि ठीक है, तुमको हम देंगे, मकई बेच रहे हैं, इसके बाद पैसा तुमको हम देंगे। तो इसके बाद फिर 10 मिनट के बाद हमको अनजान नंबर से फ़ोन आया कि तुम्हारा बेटी को मार रहा है। मतलब जिस दिन आपको बोली कि माँ हमसे पैसा मांगा जा रहा है, जब आप बोले मकई बिकने के बाद हम पैसा देंगे, उसी दिन आप लोगों को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी के साथ प्रताड़ना हो रही है। जी। मतलब एक दिन अगर पैसा नहीं पहुंचा, पैसा डिले हो गया, तो उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको ख़त्म कर दिया गया। देखिए हमारे साथ अभी लड़की की बड़ी माँ मौजूद है। आप देख सकते हैं इनका हालत कितना ख़राब है, काफ़ी रो रहे हालत हैं। खराब ना। और 4-5 दिन से 10 दिन हुआ लड़की का, नहीं जुता है, खाली नहीं सकते हैं। चुप रह जा चाची, चुप रह जा, ठीक है ना बाबू, हमरा खाली इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, सजा जना चाहिए, हमार बेटी के खत्म कर दिल के। हाँ होना चाहिए, को आदमी के खत्म करना चाहिए। सब मिले की घटना करने बहुत थे चाची। घटना देखे के लायक नहीं। शरीर में चोट उठ के निशान सब भी रहे। ना बाबू, ये चिरने रे, खाली में छरिया से दागने रही। यही में। हाँ, ये में दाग रहे। ये लात से इसको दबा है। जी क्या बोलना चाहेंगे दीदी? पहले जो छड़िया होता है, जो लोहा का बड़ा सा रड को गर्म रड जो करके। नहीं वैसे दोनों तरफ से, तो वो तो बेड पे टकरा गया, तो उसका थोड़ा लेट लग गया होने में। उसके बाद उसके बगल में जो कपड़ा था उसको चीर करके फाड़ करके इतना दर्दनाक मौत दिया कि पहले 8 महीना के जो बच्चे में वो अपने पैर से उसका हस्बैंड खुद ही लात मारा, उसके पेट में लात मारा गया। हाँ। उस लड़की के पेट में एक मासूम पल रहा था, उसके पेट में उसके हस्बैंड के द्वारा लात मारा गया। हाँ। जो उसके खुद के पिता थे, जो खुद के उसका पिता थे वो ऐसा बच्चे काम का। किए हैं। हाँ, जो अपना पैर से इस तरह से मारा कि उसके लेडीज को मरने से पहले, रानी को मरने से पहले उसका पेट में चल रहा था, वो मर गया। आप सोच सकते हैं एक जानवर भी अपने अपने छोटे मासूमों का ख्याल रखता है। आपके साथ जो लड़की रही, आपके घर परिवार का सेवा की, आपके लिए बच्चे को जन्म दिया, आपके दुख सुख में आपका साथ दी, जो हर एक तकलीफ में आपके लिए सामने खड़ी रही, आपने उस लड़की को समाप्त कर दिया है। क्या नाम हुआ सर आपका? ज्ञानचंद मंडल। ज्ञानचंद मंडल। आपकी ही बेटी थी? जी। आपकी बेटी थी। सर क्या लगता है क्यों समाप्त किया गया आपकी बेटी को? समाप्त तो वही लगता है कि हम दहेज प्रथाओं में जो है हमको बार बार टॉर्चर करता था कि हमको पैसा दीजिए। आज 3 साल शादी को होना हुआ है, जब से यानी कि उसको शादी किए हैं हम बर्बादी में फंस गए। तब से आज तक हम उसको देते हैं,
मतलब जब उन लोगों को किसी प्रकार का जरूरत होता है तो आप लोगों से हाँ, पैसे डिमांड। वो 8 लाख यानी कि हमारे पास में एक सोमो गाड़ी था, वो गाड़ी बेच करके एक हमको नाती हुआ था, 1.5 लाख टका उस बच्चा में हमने खर्च किए ताकि मेरा जो हाँ, नाती है वो सुरक्षित रहे। और वो 1 टका खर्च नहीं किया। हाँ, जमीन आने की सुध भरना ले ले है, हाँ, उसको आप समझे लोग ना? छुड़ाते हैं। ना हाँ, जमीन सुध भरना आने के हम पैसा दिए तो जमीन सुध भरना लिया है। वहाँ 1 बीघा की 1.5 बीघा जमीन आप ऐसे पैसा देने हाँ, के लिए। वो जमीन सुध भरना ले ले है। मतलब उन लोगों को किसी भी प्रकार का अगर कोई भी जरूरत हाँ, होता था तो पैसे के डिमांड आप बस, लोग से होती हाँ, समधीन जो था। लास्ट बार क्या हुआ सर जो डिमांड आप लोगों ने पूरा नहीं किया जिसके कारण ये नहीं, घटना उसको हुई? हम कहे कि अभी 10 दिन रुक जाओ, मकई तकई होता है, हम पैसा कुछ न कुछ तुमको देंगे। क्यों देंगे पैसा? मतलब आप बेटी पैदा करके कोई गुनाह कर दिए? हाँ, बेटी पैदा करके गुनाह किए, बेटी पैदा करके गुनाह किए, जो कि आज हम सजा भुगत रहे हैं। सजा भोग रहे हैं। आप देख सकते कि हैं प्रशासन के क्या हालात कि हैं। आप देख सकते हैं इनके जवान थरथरा रही है बोलते हुए। इनकी लाचारी को आप देखिए। एक पिता और क्या कर सकता है? अपना सब कुछ गिरवी रख करके एक बेटी की शादी की जाती हम है। ये बेटी के शादी किए, हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए। आप देख सकते हैं। चुप हो जाइए चाचा, चुप हो जाइए। हमको साला नहीं होता, हमारा बेटी का आपस कर देता। खत्म क्यों किया? खत्म क्यों किया? सुनाया। पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों का साथ हाँ, वही दे रहे लोग हैं। का साथ है। क्या बोलना चाहेंगे सर? इधर का सर वो लोग कोई सुनने के लिए चाहता ही पुलिस नहीं वाले है। कोई सुन ही नहीं पुलिस रहे। वाले जिस रोज यहाँ से गए थे हम लोग लहास के पास में, तो वो बोला था कि आपकी लहास है, आप ले जाओ, हाँ। पोस्टमार्टम कराओ, मेरे पास में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है। ऐसा प्रशासन के पास में नियम नहीं है कि लाश छोड़ के वो चले जाए। बिल्कुल नहीं है। समझिए, उनका काम है उसका वो सुरक्षा करना, हाँ, उसका सुरक्षा करना। वो हम लोगों को बता रहा था कि ये लाश आपकी है, आप लेकर के हाँ। जाओ, आप जानो, आप जो भी जानो, करना है जो आप करो। करना आप करो, पोस्टमार्टम में ले जाओ, वहाँ से जहाँ मर्जी है ले जाओ, आपकी लाश है। हमारे पास में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है ताकि हम इसको कहीं ले जाएंगे, वो आप क्या। तो हम लोग इस पर बोले कि जब घटना हो जाता है तो घटना स्थल पर जब पुलिस वाले पहुंच जाता है तो उसका दायित्व बनता है कि उसका रखवाला करना। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, जी। और उसका पोस्टमार्टम भी कराना उसकी दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझिए, तो फिर वो लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा कोई था। जिम्मेवारी लेने के लिए चाहता ही नहीं था। तो हम लोग यहाँ से 150 आदमी थे हम लोग यहाँ से इस गांव का। तो हम लोग वहाँ पर हड़गम मचाए कि हम लोग लाश को कहीं नहीं ले जाएंगे, आप यहाँ पर रक्षा कीजिए सारी रात। समझिए, ये दायित्व आपका बनता है। तो वो बोला कि नहीं, आप व्यवस्था करो। इस पर उनसे तू मैं किसी हुआ था। आदमी सबको हो गया। फिर उसने वहाँ से मैडम को बुलाया, जो दरोगा है मैडम, उसको बुलाया। तो वो यहाँ पर आया तो बोला कि लाश को आप लोग जाने दीजिए। समझ गए, जब जाएगा तब समस्या हो। बोला आप मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों की साथ दूंगा। लेकिन साथ नहीं दे रही है। लेकिन साथ तो कुछ नहीं दे रहा है। लाश तो दे दिए, 12:30 बजे रात में लाश उठवा दिए। आप देख सकते हैं एक लड़की के पिता की मजबूरी, एक लड़की के परिवार वालों की मजबूरी। लड़की जब जन्म लेती है तब से लेकर के जब तक उसका विवाह नहीं होता है, पिता के लिए एक चिंता का विषय बने रहता है कि वो क्या खाएगी, किससे दोस्ती करेगी, कहाँ पढ़ाई करेगी, किस परिवार में हम उसकी शादी करेंगे। अच्छा लड़का खोज करके अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक पिता एक बेटी का विवाह करते हैं और उसके बाद उनको इस तरह का परिणाम झेलना पड़ता है। आपने एक पिता का आंसू देखा, इनके साथ जो पुलिस प्रताड़ना कर रही है वो देख रहे हैं। आखिर इनकी क्या गलती? गलती यही है कि एक बेटी के पिता हैं। गलती ये है कि आज हमारा समाज लड़कियों को समाप्त कर देता है और उसके बाद सारा जो तकलीफ है वो मात्र लड़की के परिवार वालों को झेलना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस तरह के आदमी के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? वो इंसान है या राक्षस है या जल्लाद है? जो भी है, आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज महिलाओं के साथ जो इस तरह की प्रताड़ना हो रही है, अगर बेटी का बाप पैसा नहीं दे पाता है, दहेज की पूर्ति नहीं कर पाता है, अपना सब कुछ बेच करके भी जब उसका पैसा समाप्त हो जाता है, तो लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और आज जो पुलिस प्रशासन इस तरह का अन्याय कर रही है, अपराधियों का साथ दे रही है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, अगली वीडियो में, अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।